राजकुमार ने तो अपने प्लान और अपने साथियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अब उसके साथी ही हमें उसके प्लान तक पहुंचाएंगे। मैंने एक बहुत बड़ा दाव खेला है जाकिर। इतना पता है कि वो 3 दिन बाद कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन अभी तक 23 का राज मैं नहीं जान पाई हूँ। इंटेलिजेंस की टीम भी इस पर काम कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये 23 है क्या। तुम 23 के बारे में कुछ जानते हो? 23 का नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे पे कोई हरकत हुई थी। तुम क्या जानते हो जाकिर? कुछ बोलो ना, कोई हिंट दो जाकिर। क्या जानते हो तुम 23 के बारे में? सॉरी जाकिर, रिलैक्स। तुम टेंशन मत लो। वैसे भी जाकिर, मैंने 23 का राज बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाया है। मैंने ये अफवाह फैला दी है कि हम राजकुमार की फांसी 3 दिन बाद नहीं, कल करने वाले हैं। ये खबर अब तक उसके साथियों तक पहुंच गई होगी। कॉकरोच की दवा छिड़कते ही जैसे सारे कॉकरोच इधर उधर भागते हैं ना, ऐसे ही ये लोग भी जरूर भागेंगे और जल्दबाजी में कोई दूसरा प्लान जरूर बनाएंगे। समझ रहे हो जाकिर मैं क्या कह रही हूँ? राजकुमार की टीम अभी तक हथियारों का इंतजाम नहीं कर पाई है, इसलिए इतना तो तय है कि वो 2 या 3 दिन में कुछ भी नहीं करने वाले और उनकी इसी बात का फायदा उठाऊंगी मैं। राजकुमार की फांसी 2 दिन पहले होने की बात से वो पूरी तरह से घबरा गए होंगे और उसको बचाने के लिए जल्दबाजी में वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बिना तैयारी के होने वाली इसी कोशिश में उनसे कोई ना कोई गलती जरूर होगी कि यही गलती उन्हें मुझ तक पहुंचा देगी। आज एक दोस्त की शुभकामनाओं की जरूरत है मुझे। सभी अपराधियों को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगी जाकिर, ये वादा है मेरा तुमसे। मेरी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं भाभी साहब, आप उन्हें समझ नहीं पाएंगी। ख्वाहिशों से याद आया, तुम्हारी मौत नजदीक है। कोई आखिरी इच्छा है तुम्हारी? हो तो बता दो, पूरी कर दूंगी। वैसे आप पूरी तो नहीं कर पाएंगे, पर इतने प्यार से पूछ रही हैं तो बता देता हूँ भाभी साहब। मेरी आखिरी इच्छा आज भी वही है जो मैंने पुष्कर में कदम रखते ही आपको बताई थी, भाभो के हाथ का खाना। मटर कचौरी, कढ़ी, भरवा करेला और नरम नरम पूरियां, ये मिल जाए ना भाभी साहब तो आत्मा को तृप्ति मिल जाएगी। नहीं कर पाएंगे ना आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी? फांसी से पहले आखिरी इच्छा पूरी करने की रीत तो इंसानियत से जुड़ी है। अगले 4 घंटों में तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। खुशकिस्मत हो जो मरने से पहले भावों के हाथ का खाना खा के जाओगे। मतलब ये कि तुम्हारी फांसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम्हें शायद बताया नहीं ना मैंने। अरे हाँ, यही तो बताने आई थी तुम्हें। नए सरकारी आदेश के हिसाब से तुम्हारी फांसी की मियाद कम कर दी गई है। अब तुम्हें फांसी कल ही होगी। ऑफिसर्स, राजकुमार को आखिरी मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करो। तब तक मैं घर पर फोन कर लेती हूँ तुम्हारे लिए भाभो के हाथ का खाना मंगवाने के लिए। तैयार रहना। सर, एकदम ऐसा माहौल क्रिएट किया है जिससे लगे कि राजकुमार के आसपास बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है। राजकुमार के साथ ही राजकुमार तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। उनकी नज़र में हमें दिखाना है कि राजकुमार के आसपास ज़्यादा पुलिस फोर्स नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी पुलिस फोर्स सादे कपड़ों में पूरे हॉस्पिटल में तैनात है। ओके सर।
मेरी फांसी की खबर तो बाई जी तक पहुंच ही गई होगी। उन्हें भी यहीं कहीं होना चाहिए मेरी मदद के लिए। प्रेमा और दिशा कहाँ रह गए? मुझे ही कुछ करना होगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। सर, तो शुरू कीजिए। ओके, आप आइए। आप लोग इसे अकेला छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं भी फोन करके आती हूँ। मैंने राजकुमार को अकेला छोड़ दिया। बी अलर्ट, किसी भी वक्त राजकुमार के साथी उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बाई जी, दिशा, प्रेमा, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? सिस्टर, इमरजेंसी वार्ड। वो कब मुझे कर दीजिए। हाँ, डॉक्टर साहब। ईशा, यहाँ? प्लीज आइए ना। डॉक्टर साहब, सूरज जी यहाँ कैसे आ गए? बिरजू के हाथ में गरम तेल गिर गया। इसको बहुत तकलीफ हो रही है। देखिए ना इसको क्या होगा। कोई पट्टी, दवाई, कुछ कीजिए इसको। देखिए, मेरे पास ऑलरेडी एक पेशेंट है और आप लोग गलत वार्ड में आ गए। आप प्लीज अभी यहाँ से चले जाइए। राम राम सूरज भाई साहब। चलिए यहाँ से। क्यों? हम क्यों जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे पुलिस का काम चल रहा है। तो? यहाँ से। बिरजू को डॉक्टर की जरूरत है। और ये तो वैसे ही फांसी में लटकने वाला है। ये जिए या मरे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, इस बिरजू की हाथ की वजह से इसका पूरा परिवार पलता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि प्लीज आप बिरजू का इलाज कीजिए। इन जैसे लोगों पे टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना। ठीक है, आप आगे आओ। भाई जी ने दिशा को भेज दिया है। अब मेरी फांसी टलेगी और रिहाई होगी। 23-10 हाईजैक होगा। ये गोली मुझे राजकुमार तक पहुंचानी होगी। उसके बाद फांसी का खतरा टल जाएगा।
चलिए यहाँ से। डॉक्टर साहब ने बोला कि ऊपर एक डॉक्टर है, उनको दिखाना है। जी। नो, प्लान ही फेल हो गया। धन्यवाद डॉक्टर, आइए। भाई जी को बता देती हूँ प्लान बी शुरू करते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।